तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है आत्मा का बदला। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कहानी को लाइक कर देना। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है। उड़ीसा के एक शहर में ये घटना घटी थी। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते पे ये आदमी यहाँ कैसे आया। तभी वह हिम्मत कर गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है, मतलब कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा है। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए, या कह सकते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। लेकिन वो आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है। इतनी बात सुनकर रिपोर्टर को थोड़ा थोड़ा उस पर भरोसा सा होने लगता है। लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना ये केस वह सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्ययन की शुरुआत है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका था और वो उसकी बातों में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहाँ के एक डॉक्टर को वो जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानता है, उसे बताता है बस थोड़े टाइम तक वहीं पहुंच जाएंगे हम। वो वहां ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही हो गए। तभी वह इंसान रिपोर्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब के घर हम जाना चाहिए और उसे हम उसके घर जाके मिलते हैं। रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता। रिपोर्टर मना कर देता है। उसके बावजूद भी वह उसे चलने को कहता है और फिर उसे मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वह ये देखकर रिपोर्टर को ये डॉक्टर पहचान लेता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्ट को घर के अंदर बुलाता है। डॉक्टर घर में अकेला होता है और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब सा लगता है। फिर भी वह रिपोर्टर से पहले भी परिचित होता है, क्योंकि वो पहले भी मिला होता है, इसलिए वो ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालता। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी ये बात समझ नहीं आती कि ये आदमी उसे कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर को बार बार उसके बारे में पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन होने लगता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गया हो। अचानक डॉक्टर उठकर कहता है, रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना लाता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ। आप मुझे अपना किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को ये सुनकर कुछ अजीब सा लगता है, तो वह उसे मना कर देता है। लेकिन वो इंसान काफ़ी जिद करने के बाद तो डॉक्टर के मजबूरी में उसे अपना किचन दिखाना पड़ता है और डॉक्टर
उसे चाय का सामान देते हैं और चले जाते हैं। तभी वो आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करते हैं, किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर को आवाज़ देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा है डॉक्टर साहब। जैसे ही किचन में डॉक्टर आता है तो उसे गैस की बदबू आती है, लेकिन वह सामान्य बात समझकर उस इंसान को लाइटर देते हैं और जैसे ही वह लाइटर जलाने वो रुक जाता है इंसान। वो कहता है आप जला के दिखाइए, मुझसे तो नहीं जल रहा। फिर डॉक्टर जैसे ही लाइटर जलाते हैं वो आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को लपेट में ले लेती है। अचानक हुए ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर से बाहर भाग जाता है। रिपोर्टर ये घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इत्तलात करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी को साथ लेकर वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करके हुए अकेले स्थान में जाता हुआ एक सुनसान रास्ते पर जहाँ कोई ना हो एक अकेले स्थान पर जाना चाहता है। दरअसल ये सब देखकर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और गाड़ी रोड किनारे खाई में गिर जाती है। गाड़ी का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर मुश्किल की अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर ये सुनकर चकित रह जाता है, क्योंकि इस नाम से तो उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी जो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। उसकी आवाज़ ये रिपोर्टर डर जाता है। रिपोर्टर ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे गर्भवती कर दिया था और जब बात में लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वह मना करने लगता है, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता था कि ये तो केवल उसका दिखावा था। उसने डॉक्टर के साथ मिलकर उस लड़की को हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करवा दिया और हॉस्पिटल में ही उसे मरवा दिया था। और कई साल बाद उसकी आत्मा आज उससे बदला लेकर आई थी और रिपोर्टर की मौत के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, आज भी ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी ड्रामनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।